मेरा नाम सुमित है। मैं अमेरिका में काम किया करता था, लेकिन मेरी असली घर इलाहाबाद में था। मेरी ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं जब 5 साल का था, तब मेरे माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। उसके बाद से मेरे बड़े भाई ने ही मेरा ध्यान रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं पढ़ लिख कर अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम काजल है। मेरी शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। मैंने अपने पसंद की शादी की थी। मेरे एक दोस्त की शादी थी और इसी की शादी में मैंने काजल को पहली बार देखा था। वह कम उम्र और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शर्मीली लड़की थी और इसी बात ने मुझे उसकी तरफ दीवाना कर दिया था। मेरे माँ बाप तो थे नहीं, लेकिन बड़े भैया और भाभी थे। जैसे ही मैंने अपने भैया और भाभी को काजल के बारे में बताया, तो मेरी भाभी बहुत खुश हुई। कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। चलो अच्छा है, मैं लड़की ढूंढने के झंझट से भी बच गई। मैं अमेरिका से कुछ दिनों की छुट्टियों पर आया हुआ था, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर थी और मैं सालों से बाहर काम किया करता था। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि वह मेरी चट मंगनी और पट ब्याह करा दें। मैं अब 2 साल से पहले यहाँ दोबारा लौटकर नहीं आ सकूँगा। भाभी रिश्ता लेकर गई, काजल के घर गई, काजल के घर वाले भी राजी हो गए। इसी तरह 1 महीने के अंदर अंदर मेरी और काजल की शादी हो गई और अब वह मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई। शादी की पहली रात ही मैंने काजल पर पूरी तरह से अपना हक जमा लिया था और साथ ही साथ उसे यह बता दिया था कि मेरे बड़े भैया मेरे बाप की जगह है और उन्होंने हमेशा ही मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है और अपनी औलाद की तरह ही समझा है। उन्होंने मेरी हर ज़रूरत को, हर जिद को पूरा किया है। इसलिए वह हमेशा मेरे बड़े भैया की हर बात को सर आँखों पर रखेगी और उन्हें कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। शादी के 1 महीने बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हुई तो मैं टूटे दिल के साथ उसे छोड़कर अमेरिका चला गया। अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर अकेला ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना भी एक मुश्किल एहसास सा लगता था और मुझे ये वक्त गुजारना था। मुझे 2 साल की जुदाई को हर सूरत में बर्दाश्त करना था। मुझे अमेरिका आए महीना ही गुजर गया था और वह जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करती, तड़प तड़प कर रोने लगती। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने फ़ौरन पूछा, काजल बताओ क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो धीमे लहजे में कहने लगी, आप घर वापस आ जाएं, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मैं उसको समझाने के लिए कह देता कि क्यों मन नहीं लगता, हाँ भाभी भैया तो है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फिर भी वह रोती रहती और कहती, तुम घर जल्दी वापस आ जाओ। मुझे लगा शायद उसे मेरी याद सता रही है और इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि मेरा इस तरह बार बार वापस आना आसान नहीं है। मेरी नौकरी पर फ़र्क पड़ सकता है और वो मुझसे दोबारा इस तरह की बात ना करे, क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह से उससे दूर रहकर वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर दोबारा उसने कभी वापसी का कोई जिक्र नहीं किया और मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे काजल की और घर की बहुत याद सता रही थी। मैंने सोचा कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चला जाता हूँ। मैंने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई, मुझे छुट्टियों की मंजूरी मिल गई। मैंने सोचा फ़ोन कर कर नहीं बताऊंगा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं अचानक घर लौटा था। काजल को भी सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन काजल की शक्ल देखकर तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था। वह ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे मेरा आना कुछ अच्छा नहीं लगा हो या फिर मेरी मौजूदगी में उसे यहाँ पर कोई परेशानी हो। काजल के चेहरे के अंदाज बहुत ही अजीब थे। भैया भी मुझसे मिलकर कुछ ऐसे ही पेश आए थे। भैया मुझे देखकर खुश भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में कहा था कि तुम्हें इस तरह आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी छुट्टियों में तो अभी काफ़ी वक्त था। मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी और मेरे भैया मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। उनके अजीबोगरीब सवाल पर मैं बहुत हैरान हुआ और भैया से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए लौट आया हूँ। मैंने देखा कि मेरी भाभी घर में मौजूद नहीं थी। काजल ने मुझे बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपने मैके गई हुई है। यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था।
मुझे भाभी से बहुत प्यार था। मैंने उनसे मिलने की बात की तो भैया ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, वह तुम्हें देखेगी तो यहाँ आने की जिद करेगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे कुछ दिन आराम करने दो, कुछ दिन के बाद मैं उसे खुद वापस ले आऊँगा। भैया की बात सुनकर मैं रुक गया। काजल हर वक्त घर के कामों में ही बिजी रहती थी और जब कमरे में आई तो उसके अंदाज वैसे नहीं थे जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं लौटकर उसके पास आया था और वह बिल्कुल नॉर्मल पेश आ रही थी। ना ही उसके अंदर जज्बात की कोई तड़प थी और ना ही मिलन की कोई तमन्ना। वो मेरे बराबर में आंखें बंद करके लेट गई जैसे सोना चाहती हो। शायद वो किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मैंने उसे मनाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे तो बहुत आसानी से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दीजिए। ये कहकर उसने कमरे की लाइट भी बुझा दी। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। मैं खामोश रह गया। जिस औरत के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वापस आया था, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। जिस अंदाज से उसने मेरा हाथ झटका था, मेरी इज्जत को बहुत ठेस पहुंची थी, इसलिए मैंने खुद उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और सो गया। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे काजल बिस्तर से निकलकर कहीं बाहर गई हो। कमरे से अटैच ही बाथरूम था, फिर वह बाहर कहाँ गई थी मुझे समझ नहीं आया। फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो और इसलिए कमरे से निकली हो। मैंने भी तो जानबूझकर उससे कितने दिनों तक उससे दूरी इख्तियार करके रखी थी। मैं उसके पीछे कमरे से बाहर निकला तो वो मुझे भैया के कमरे में जाती दिखाई दी। रात के इस वक्त भाई के कमरे में उसका क्या काम था, जबकि भाभी भी घर में नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया था। मुझे अपने भैया और काजल दोनों पर ही भरोसा था, लेकिन इसलिए मेरी दिल में एक बार भी उसके खिलाफ़ कोई बात नहीं थी और मैं भैया के कमरे की तरफ बढ़ गया कि शायद वह किसी काम से वहाँ गई हो। लेकिन कमरे के दरवाजे पहुँचते ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जंजीर से बंद किए गए हों। कमरे के अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे धरा कर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। मैं चाहता था उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल होकर काजल और अपने भैया को रंगे हाथ पकड़ लेता, लेकिन ऐसा करने से हर रिश्ते का भरम टूट जाता और मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह जाता। इसलिए मैंने सब्र से काम लिया था और सोचा था कि मैं काजल के मुंह से सब जान कर रहूँगा कि आखिर उसने मुझे छोड़कर आधी रात को मेरे भैया के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी समझा। मैं कमरे में आ जाकर वापस बैठ गया और फिर काफ़ी देर के बाद जब काजल वापस लौटी तो मुझे जगा हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी, तो वह घबरा कर कहने लगी, मैं हवा खाने के लिए ऊपर छत तक गई थी। उसके झूठ ने मेरा शक यकीन में बदल दिया था, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन मेरे भैया ऐसा कैसे कर सकते थे? वह तो मेरे सगे भाई हैं, जिसे मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा था और मेरे भैया अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे। वह कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते थे। तो फिर आधी रात को मेरी पत्नी और उनके बीच क्या चल रहा था? मेरी भाभी अपने मैके क्यों गई हुई थी, जबकि आज तक कभी मैंने अपनी भाभी को मैके में रहते हुए नहीं देखा था। मेरे अंदर एक तूफ़ान जाग रहा था और इस तूफ़ान को उसी वक्त थामना था जब सच्चाई पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ जाती। मैं पूरे 3 महीने से यहाँ नहीं था और उन 3 महीनों में मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हुआ था, ये सब कुछ देखते देखते मुझे 15 दिन गुजर गए। मुझे ये सब कुछ जानना था, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पत्नी को अपने भैया के कमरे में जाने से रोकना था। अगले ही दिन मेरी पत्नी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और मैं बिस्तर पर लेटकर उसे अपनी आंखों से देख रहा था। मैं उसकी नज़र में एक सोता हुआ इंसान था, लेकिन हकीकत तो मैं जाग रहा था। रात को इस वक्त अपनी पत्नी को तैयार होता देखकर मुझे हरगिज़ भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी ये तैयारी तो मेरे बड़े भैया के लिए थी। मेरा वह बड़ा भाई जिसे मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा था। मेरी पत्नी आधी रात को उसके कमरे में चला जाया करती थी और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वह वहाँ क्या होता है। हमेशा की तरह इस रात भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लूँ और उसे अपने बड़े भैया के कमरे में जाने से रोक दूँ, लेकिन मैं मजबूर था। मेरा
मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को अपने बड़े भैया के पास जाता हुआ देखूं, क्योंकि उसे रोकने की ज़रूरत में अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। मेरी पत्नी काजल की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। वह जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी काजल मेरे हाथों से बाहर थी, क्योंकि इतनी रातों में मैं एक रात भी ऐसी नहीं आई थी जो उसने मेरे साथ गुजारी हो। मैं हर रात उसे पाने की हसरत लिए बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मुझे नज़रअंदाज करके कमरे से निकल जाती थी। मेरे भैया उसके साथ कैसा ही सलूक क्यों ना करते थे, लेकिन वह वापस नहीं आती थी और सारी रात उसी के साथ रहती थी। आज भी वो जिस तरह तैयार हुई थी, मेरी नज़र उसके वजूद पर जमी थी और फिर वह खामोश से कमरे से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं बस अपने बिस्तर पर लाचारों की तरह पड़ा रहा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे भैया के कमरे में क्या चल रहा है और मेरी पत्नी सुबह किस हाल में वापस लौटेगी। दिल तो चाहता था कि मैं अपने भैया के कमरे में जाऊं और हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को वहां से वापस ले आऊं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। अगर मैं ऐसा करता तो हमेशा के लिए अपनी पत्नी को खो देता और मैं काजल को हरगिज़ नहीं खोना चाहता था। मैं उसे दीवानों जैसी मोहब्बत करता था और इसीलिए तो मैं अपनी अमेरिका की इतनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर वापस लौट आया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पीछे यहाँ क्या हो चुका था। ये राज जब मुझ पर खुला, जब मैं अपनी पत्नी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर वापस आ गया और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी पत्नी तो मेरे बड़े भैया की ग़ुलाम बन चुकी है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। शुरू में तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था कि मेरी पत्नी हर रात मुझे छोड़कर मेरे भैया के कमरे में चली जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वहाँ सारी रात उन दोनों के बीच क्या होता है। एक पति होने के नाते मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मेरी पत्नी को कमरे से गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और मेरे बड़े भैया के कमरे से आवाज़ें आने लगी थीं। अपनी पत्नी की ऐसी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरी इज्जत पर एक गलत लानत थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही समझौता देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने सब्र का घूंट पी लिया था। शायद यही मेरा मुकद्दर था और यही मेरा नसीब। सुबह के वक्त जब काजल अपने कमरे में बुरी हालत में और लड़खड़ाती हुई वापस आती थी, मुझे ही पता होता था कि वह किस हाल में वापस लौटी है, लेकिन उसके बावजूद मैं अंधा बहरा और गूंगा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। और फिर वह खामोशी से मेरे पास लेट गई, जैसे रात के कमरे से बाहर ना निकली हो और मैं भी अपनी जगह अनजान बन गया था ताकि हमारे रिश्ते को बचा सकूं, क्योंकि इस रिश्ते को ख़त्म करना मेरे बस में नहीं था। फिलहाल मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि अब तो मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका से वापस लौट आया था। इसलिए आधे दिन बाद बिस्तर से निकला। काजल मुझसे पहले उठकर घर के कामों में बिजी हो गई थी और ना वह मुझसे नज़र मिलाती थी और ना ही वह किसी तरह की बात मुझसे किया करती थी, ना मैं। पता नहीं ये कैसा अजीब सिलसिला था जो हम दोनों के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा था। मैं खुद और काजल को इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि अब इस तरह ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता था। मैं सब कुछ जानना चाहता था कि मेरे पीछे यहाँ क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पत्नी को अपने भैया के कमरे में जाने से रोकना था और इसलिए अगली रात मैंने सोने की बजाय जागने का फ़ैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठा हुआ था। काजल किसी बिन पानी मछली की तरह बेचैन यहाँ से वहाँ तड़प रही थी और सब कुछ वक्त और गुजरा तो गुस्से में आ गई। कहने लगी कि कब तक जागोगे, आप बहुत रात हो गई है, टीवी बंद करो और लाइट भी और सो जाओ। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने आगे बढ़कर खुद ही टीवी और लाइट बंद कर दी। मजबूरन वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मैं भी बराबर खामोशी से लेट गया। जब कुछ वक्त बाद उसे लगा कि मैं सो गया हूँ, तो वह पिछली रात की तरह फिर से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई और मेरे दिल में आग जल उठी। उसके जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकला और देखा तो वह भैया के कमरे में दाखिल हो गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं फ़ौरन स्टूल पर खड़े हुआ और रोशनदान के करीब चढ़ा और झाँक कर अंदर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे भैया के करीब खड़ी थी और मेरे भैया के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी।
जिसे भैया ने काजल की हथेली पे रख दिया था और काजल बिल्कुल इस तरह खामोश पड़ी थी जैसे बेजान मूरत हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काजल तो वही सब कुछ कर रही थी जो भैया उससे करवाना चाहते थे। काजल की हालत ऐसी थी कि अगर भैया उसे छत पर उल्टा लटकने को कहते तो शायद इससे भी इनकार नहीं करती। लेकिन ये सब क्या था और क्यों हो रहा था मैं नहीं जानता था। इस रात मैं चुपचाप ऐसे ही वापस लौटकर अपने कमरे में जाकर लेट गया और अगली रात फिर से काजल को किसी तरह भैया के पास उनके कमरे में नहीं जाने दिया था। जैसे ही वह उठकर तैयार होने लगी मैं फ़ौरन से बिस्तर से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और कहा कि आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मेरा लहजा और मेरा अंदाज़ा देखकर वह खामोश ही मेरे पास बैठी रही। फिर कुछ देर बाद बिस्तर पर बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। फिर मेरे बाजू में झूल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पल की मेहमान हो। मैं बुरी तरह घबरा गया कि ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मेरी आवाज़ मेरे भैया सुनकर कमरे से निकलकर मेरे पास चले आए और काजल की ऐसी हालत देखकर मुझे कहने लगे कि इसे मेरे कमरे में जाकर लिटा दो। भैया की आवाज़ सुनकर मैंने गुस्से से कहा कि काजल की हालत इतनी ख़राब है, आपके कमरे में लेकर क्यों जाऊं? मुझे इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। भैया कहने लगे इसका इलाज मेरे कमरे में है, ना कि हॉस्पिटल में। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं काजल को उनके कमरे में ले गया और उनके बिस्तर पर लिटा दिया। पहले मुझे कमरे से उन्होंने बाहर निकलने का हुक्म दिया और खुद ना जाने उसके साथ बंद कमरे में होकर क्या क्या करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब काजल उनके कमरे से निकली तो पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। उसे ठीक ठाक देख मैं भी हैरान था, खुश भी था, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर ठीक थी। आखिर भैया ने उसके साथ ऐसा क्या किया? जो कुछ मैंने पिछली रातों में अपनी आंखों से देखा था वह सभी बातें यकीन करने वाली तो नहीं थी, और जो आज हुआ था उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि काजल को तकलीफ़ में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर हर रात गुजरती रात के साथ मुझे एहसास हुआ मैं जिस रात काजल को भैया के कमरे में जाने से रोकता था उसकी हालत ऐसी ही बिगड़ जाती थी। मुझे वापस आए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन एक रात भी काजल ने मेरे साथ नहीं गुजारी थी, बल्कि वह हर रात भैया के कमरे में चली जाती थी और मैं ये सब देखकर भी अनजान बन जाता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो सीधे अपने भैया का गिरबान पकड़ता और अपनी पत्नी को भी कटघरे में खड़ा कर देता। लेकिन मसला यह था कि मैं रिश्तों को खोने से डरता था। माँ बाप के चले जाने के बाद मेरे बड़े भैया ही मेरे लिए सब कुछ थे और काजल वह तो मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन वह दोनों मिलकर जो कुछ भी कर रहे थे उसके पीछे क्या वजह थी ये जानने के लिए मैं घर से निकल गया था और सीधे सीधे अपने भाभी के मैके पहुँचा, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ कुछ जो भी हो रहा था अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता था तो वह मेरी भाभी। जब मैं भाभी के दरवाजे पर गया और मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, भाभी ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ और तुम्हारे भैया ने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा। मैंने हैरानी से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे तो बताया गया था कि आप बीमार हैं। भाभी ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी बीमार मैं नहीं, बल्कि वह लोग हैं जो मुझे बीमार कह रहे हैं। इलाज की ज़रूरत उन्हें है, मुझे नहीं। भाभी का अंदाज़ अजीब था। मैंने कहा भाभी मुझे सच सच बताइए कि मेरे पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मैं जब से यहाँ आया हूँ भैया और काजल का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी तो मेरी रही नहीं, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे परेशान देखकर भाभी ने तसल्ली दी और कहने लगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर भाभी ने मुझे एक राज बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वह वैसा नहीं था जैसा मुझे नज़र आ रहा था। सारी हकीकत जानकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज भाभी के पास आकर मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि पूरी तरह बिगड़ गया था।
भाभी ने बताया। एक दिन जब मुझे काजल ने रोते हुए फ़ोन किया था, दरअसल वह बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि भैया ने उस पर जादू करवाना शुरू कर दिया था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरे भैया शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि मेरे भेजे हुए पैसे से वह शहर में अपना नाम की जायदाद बना रहे थे और वह नहीं चाहते कि मेरी फैमिली बने, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी। लेकिन मेरे अमेरिका वापस जाने के बाद भाभी मेरी पत्नी को भैया के नापाक इरादों से ना बचा पाई और भैया ने मेरी पत्नी को कई तरीक़ों से तंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब काजल तकलीफ़ बर्दाश्त करती चली गई तो उन्होंने काले जादू का इस्तेमाल शुरू किया और काजल को अपने काबू में कर लिया। आधी आधी रात को वह काजल को अपने जादू के असर में करके उस पर पढ़ाई करते, कभी उसका हाथ जलाते तो कभी उसको पढ़ पढ़ कर तकलीफ़ देते और इसीलिए उसकी ऐसी आवाज़ें निकलती थी। लेकिन वो कभी भी भैया के ख़िलाफ़ नहीं जाती थी। भैया उस पर काला जादू कर रहे थे जिससे वह ज़िंदगी भर के लिए न सिर्फ उनकी ग़ुलाम हो जाती बल्कि वह औलाद भी रहती। भाभी ने भैया को रोकना चाहा तो भैया ने उनकी बात नहीं मानी और इसलिए भाभी ने गुस्से में घर छोड़ दिया था। भैया दौलत के लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्होंने सारे रिश्तों को एक साथ दांव पर लगा दिया था। काजल भी हर रात इस जादू के असर में उनके कमरे में पहुंच जाया करती थी और जिस रात नहीं जाती थी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। ये सब सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मेरी भाभी ने मुझे उस जादूगर का पता दिया जिसके साथ मिलकर भैया ये सब कुछ करवा रहे थे। भाभी ने कहा कि अगर तुम अपने भैया से ज़्यादा पैसे उस जादूगर को दोगे तो वह तुम्हारे लिए ये काम ज़रूर करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और उस जादूगर को बहुत ज़्यादा पैसे दिए तो उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि भैया का जादू ही उल्टा पड़ गया। काजल ने तो उनके कमरे में जाना छोड़ दिया था लेकिन अब हर रात उनके कमरे में उनके चीखने की आवाज़ आने लगी थी। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन भैया ने खुद हमारे कदमों में गिरकर हमसे माफ़ी मांग ली क्योंकि वे बहुत तकलीफ़ में थे और इस तकलीफ़ से निकलना चाहते थे। मैंने भैया को माफ़ कर दिया था लेकिन अपने रास्ते उनसे अलग कर दिए थे। मैंने हमेशा के लिए अमेरिका वाली नौकरी छोड़ दी थी और काजल के साथ एक मकान में शिफ्ट हो गया था। कभी कभी रुपए, पैसे और जायदाद इंसान से उसके रिश्ते को दूर कर देती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जायदाद के लालच में आकर मेरे भैया ने हर रिश्ते को खो दिया था। ना ही भाभी उनके साथ थी, ना ही मैं और काजल। क्या आप लोगों ने भी आज की दुनिया में ऐसे लालची लोगों को देखा है जिन्हें डॉलर के आगे रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती? अब मैं और काजल हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है थी। मैं अब इलाहाबाद में ही काम करता था, कहीं भी किसी भी शहर में। अब काजल को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने उससे वादा किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।